आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दीपावली आपके घर में छाएं बहुत सारी खुशियां और माँ लक्ष्मी अपनी पूरी कृपा बरसाएं। उसके लिए मैं आपके लिए ले आई हूँ धन की पोटली। जी हाँ, दीपावली और धनतेरस ये त्योहार तो माँ लक्ष्मी की पूजा के होते हैं। तो दीपावली से लेकर धनतेरस के बीच में आप कभी भी इस पोटली को बना सकते हैं और अपने घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने 2 विधियां बताई हैं धन की पोटली बनाने की। अगर आपको किसी कारणवश पहली पोटली का सारा सामान ना मिल पाए तो दूसरी पोटली का तो घर में आराम से मिल जाएगा, और अगर पहली पोटली का मिल जाए तो फिर कहने ही क्या। और आप धनतेरस से लेकर दीपावली तक में कभी भी इस पोटली को बना सकते हैं और अपने घर में माँ लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि धन लक्ष्मी की पोटली कैसे बनाएं और उसे अपने घर में कैसे स्थापित करें, जिससे माँ लक्ष्मी पूरे साल हमें खुशियाँ, धन, दौलत, स्वास्थ्य सब कुछ प्रदान करें, ताकि धन और वैभव से हमारे जीवन को वो सुख समृद्धि प्रदान करें। यह पोटली समृद्धि का प्रतीक होती है, जिसमें घर की कीमती वस्तुएं रखी जाती हैं, ताकि आने वाले वर्ष पर माता लक्ष्मी जी की कृपा से घर में संपन्नता और समृद्धि बनी रहे। धनतेरस के दिन मिला सबके जीवन में स्नेह, लक्ष्मी जी का आशीषो बने हमारा गेह। पोटली में बांधिए श्रद्धा और विश्वास, लक्ष्मी जी की कृपा से सजे घर का आकाश। तो आइए प्रिय दोस्तों, इस पावन अवसर पर हम सब धन की पोटली बनाते हैं और उसमें अपनी मेहनत, सच्चाई और प्रेम के रूप में बंधी भावनाओं और विश्वास को जोड़ते हैं, ताकि लक्ष्मी जी की कृपा से हम सभी के घर में सुख, शांति, वैभव का संचार हो। इस धन की पोटली में, जिसे किस्मत की पोटली भी कहते हैं, देवी लक्ष्मी जी को आकर्षित करने वाली कुछ प्रिय वस्तुएं रखी जाती हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि अगर देवी लक्ष्मी का पूजन इन सामग्रियों के साथ किया जाए और इनका उपयोग शास्त्र सम्मत विधि से किया जाए तो सभी अभीष्ट मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। शास्त्रों में महालक्ष्मी के 8 स्वरूप बताए गए हैं और महालक्ष्मी को समुद्रवासिनी भी कहा गया है, यानी महालक्ष्मी का वास कमल वन में समुद्र के मध्य में है। शास्त्रों ने समुद्र, नदी और पोखर से मिलने वाले सभी दुर्लभ पदार्थों को लक्ष्मी जी का प्रिय बताया है, इसलिए इसे किस्मत की पोटली कहना भी गलत नहीं होगा। अष्ट लक्ष्मी हेतु 8 दुर्लभ सामग्रियां रखी जाती हैं इसमें। किस्मत की इस पोटली में पहला स्थान होता है प्राकृतिक पीली कौड़ी का, जिसे लक्ष्मी कौड़ी या कुबेर कौड़ी भी कहते हैं। दूसरा स्थान होता है समुद्री मोती शंख। इस दुर्लभ समुद्री शंख के ऊपरी छोर पर मोती की सी आकृति बनी होती है। और इस पोटली में तीसरे स्थान पर आता है अमूल्य गोमती चक्र। यह लक्ष्मी प्रिय ऐसा पत्थर है जो गोमती नदी में मिलता है और विभिन्न मुहूर्तों के अवसर पर इनकी पूजा अत्यंत लाभकारी होती है और बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली मानी गई है। किस्मत की इस पोटली में चौथे नंबर पर आता है एकाक्षी लघु श्रीफल, अर्थात एक आंख वाला लघु नारियल, जिसे शास्त्रों में लक्ष्मी पुत्र कहकर संबोधित किया गया है। पोटली में 5वें स्थान पर आता है मुक्तामणि यानी मोती। इसे अत्यधिक शुभ नवरत्नों में से एक माना जाता है। 6ठे स्थान पर आता है अत्यंत दुर्लभ समुद्री झाग, जिसका प्रयोग तंत्र आदि में किया जाता है। 7वें स्थान पर आता है समुद्री सीप और 8वें स्थान पर कमल के बीज यानी कमल गट्टे। और ये सभी वस्तुएं प्राकृतिक रूप से जल स्रोतों से प्राप्त होती हैं। अब इस किस्मत की पोटली में 9वें स्थान पर आती है अत्यंत दुर्लभ काली हरिद्रा या काली हल्दी, जिसे तांत्रिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। 10वें स्थान पर होता है जटामासी, जो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 11वें स्थान पर महालक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय बिल्वगिरी। 12वें स्थान पर आती है औषधि स्त्रीलौंग यानी लक्ष्मी कांता। यह बहुमूल्य औषधि अत्यंत विरली ही पाई जाती है। 13वें स्थान पर होता है सूखा आंवला और 14वें स्थान पर होता है सर्व औषधि लक्ष्मी नारायण के प्रिय चंद्रदेव की शतावरी। 15वें स्थान पर आता है त्रिचिरमी यानी सफेद, काली और लाल चिरमी के बीज। 16वें स्थान पर आता है ज्वार पोखरा यानी उगी हुई ज्वार की जड़ समेत कोपल। इस पोटली में
2 यंत्र भी रखे जाते हैं। 17वें स्थान पर आता है भोजपत्र पर निर्मित अष्टगंध से लिखित स्थिर लक्ष्मी यंत्र। 18वें स्थान पर आता है अष्ट धातु से बना हुआ श्री यंत्र। 19वें स्थान पर आता है हिमालय से प्राप्त स्फटिक मणि और 20वें स्थान पर है चांदी का तिकोना टुकड़ा जो शुक्र का प्रतीक माना जाता है। 21वें स्थान पर आता है शुद्ध देसी कपूर। 22वें स्थान पर आता है लक्ष्मी जी का प्रिय रक्त चंदन। 23वें स्थान पर आता है नारायणी स्वरूप अक्षत अर्थात पूरा साबुत चावल, इसमें टूटे चावल प्रयोग नहीं कर रहे हैं। 4थे स्थान पर आता है श्री प्रिया गुलाल। 25वें स्थान पर आता है शुक्र प्रिय ब्रीद अर्थात 25वें स्थान पर है शुक्र प्रिय अबीर और 26वें स्थान पर है लक्ष्मी जी को अति प्रिय रात रानी इत्र और 27वें स्थान पर है विष्णु जी को विशेष प्रिय लाल रेशमी वस्त्र। इन सारी सामग्रियों को आप बांधकर एक अद्भुत पोटली बनाएं और इस भाग्यशाली पोटली को किसी शुभ मुहूर्त में ही बनाना चाहिए। इस किस्मत की पोटली में रखी ये सभी 27 वस्तुएं 27 नक्षत्रों और नवग्रहों को संबोधित करती हैं और इस पोटली को शुभ मुहूर्त में घर के पूजा स्थान में या फिर उत्तर पूर्व दिशा में या फिर लक्ष्मी जी की दिशा जो उत्तर पश्चिम में होती है में रखना अत्यंत शुभ है। इससे घर में विशेष मुहूर्त में स्थापित करने से अकूत लक्ष्मी का वास होता है। यदि घर में कोई वास्तु दोष है तो उससे मुक्ति मिलती है। धन की देवी सदा घर में स्थिर रहती हैं। शरद पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा को इस पोटली को किसी भी प्रतिष्ठान में स्थापित करने से बहुत लंबे समय तक धन की प्राप्ति होती है और दुर्भाग्य दूर होता है। घर में अन्न, धन, स्वर्ण और आभूषणों की वृद्धि होती है। अब आप स्क्रीन पे इन सारी 27 वस्तुओं के नाम पढ़ सकते हैं ताकि इन चीजों को आप भूलें नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, यदि इनमें से कोई ऐसी सामग्री है जो आपको आसानी से ना मिले तो जितनी भी वस्तुएं मिल जाएं, उन्हें पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से धन पोटली बना सकते हैं आप। हो सकता है इन नामों को सुनकर आप में बहुत सारे लोग परेशान हो जाएं कि इस सभी सामग्री मिलना तो आसान नहीं होगा। ऐसे में अब आपको कुछ बहुत ही अनिवार्य सामग्री बताऊंगी और इन सामग्रियों को पोटली में बांधने की विधि जो है वह भी बताऊंगी। यदि आपको ये सारी 27 सामग्री मिल जाए या जो सामग्री मैं अब आपको बता रही हूँ वो मिल जाए, उन्हीं सामग्रियों को आप लाल रंग के कपड़े में बांधकर लाल रंग का रेशमी वस्त्र जो विष्णु जी का प्रिय वस्त्र बताया गया है उसमें आप इन सभी वस्तुओं को बांधकर रख सकते हैं। तो आपको चाहिए 2 सुपारी, 2 पीली हल्दी की गांठ, 2 काली हल्दी की गांठ, 11 गोमती चक्र, 7 पीली कौड़ी, 5 सफेद कौड़ी, 5 नागकेशर, 5 कमलगट्टे, 5 काली कौड़ी और 21 अक्षत के दाने यानी चावल के साबुत दाने जो बिल्कुल ना टूटे हों, साबुत कच्चे चावल। इन सभी को आप एक साथ रख लीजिए। यदि कमलगट्टे की माला है तो कमलगट्टे की माला से एक माला इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें, नहीं तो आप हाथ में कमल या गुलाब का पुष्प रखकर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 108 बार जाप करना आवश्यक है। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम मंत्र जाप करने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं कि 108 की संख्या में आप चावल के दाने अपने हाथ में रख लें और जैसे ही एक मंत्र पूरा हो चावल के दाने को पात्र में करके छोड़ते जाएं। इस तरह एक एक करके जब 108 चावल के दाने छोड़ दें तो आपका जप समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप धन की पोटली तैयार कर लीजिए। मंत्र जप के बाद आप सच्चे मन से उस पोटली को लाल कलावे से बांध लें और अपने माथे से लगाकर माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर दें। इस पोटली को शुभ मुहूर्त में घर के पूजा स्थान में या उत्तर पूर्व में या फिर लक्ष्मी जी की प्रिय दिशा उत्तर पश्चिम में रखना बहुत ही शुभ फलदायक होता है। और शुभ मुहूर्त वही है जिसमें माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। हमारे चैनल पर दीपावली पूजन की शुभ मुहूर्त की वीडियो अपलोड हो चुकी है। आपको उसमें बहुत सारे शुभ मुहूर्त बताए गए हैं, आप उसमें से कोई भी शुभ मुहूर्त देख सकते हैं। धन की पोटली तैयार करते समय या बांधते समय आपकी सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास अवश्य होना चाहिए, तभी यह पोटली लाभदायक होगी। और फिर पूजा करने के बाद आरती या हवन जो भी आपके यहाँ दीपावली की पूजा में होता हो उसे पूरा संपन्न करें।
और उसके बाद इस पोटली को तिजोरी में, गल्ला में या फिर जहाँ कहीं भी आप धन रखते हो उस जगह पर रख सकते हैं। और फिर देखिएगा कुछ ही दिनों में आपके घर में माँ लक्ष्मी जी की स्थिरता का आप स्वयं ही अनुभव करने लगेंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।